दुआओं की दौलत। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन में बस में सवार हुई। वह पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट न मिलने पर जैसे तैसे खड़ी हो गई। अभी बस ने कुछ दूरी तय की थी कि एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में मेरी बहुत बुरी हालत थी। ऐसा सुनकर उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को आवाज़ दी जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी। उसको भी सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल वाली महिला ने बैठने का लालच नहीं किया, बल्कि बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। कुछ देर बाद सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिने चुने सवारियां रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने उस महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन तुम लोगों को ही बैठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम मैं एक मज़दूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूँ, अतः मैं पुण्य कमाने के लिए यही करती हूँ कि कहीं रास्ते में पड़ा पत्थर को उठाकर एक तरफ रख देती हूँ। कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और जब मैं दोपहर में खाना खाने बैठती हूँ तो चिड़ियों को खाना खिला देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन मालिक के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा थैला न सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती हैं, और वैसे भी हमें लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। वह शिक्षिका सुनकर अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच बना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी।